और चुनाव से पहले बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेताओं की आपसी जुबानी जंग से प्रदेश का सियासी माहौल गर्म हो गया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पार्टियां किसी नेता पर कार्रवाई करने के मूड में नहीं है। आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए जरा ये रिपोर्ट। दो 2022 चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, कांग्रेस और बीजेपी नेताओं के बीच आपसी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। कांग्रेस में तो छोटे नेता जहां टिकट के लिए खुलेआम लड़ रहे हैं, वहीं बड़े नेता एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं। कांग्रेस में कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हरीश रावत, समर्थकों और कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत के बीच खुल्लम खुल्ला वाकयुद्ध जारी है। रणजीत रावत के विरोधी तो उन्हें अब हरीश रावत जिंदाबाद के नारे लगाकर चिढ़ाने लगे हैं और इन सब के बीच हरदा के राजदार रहे रणजीत रावत खुलेआम देख लेने की धमकी देने लगे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि इस अनुशासनहीनता पर पार्टी आला कमान आंख मूंदे हुए है। कोई भी राजनीतिक दल हो, उसमें अनुशासन उसका एक मूल तत्व होना ही चाहिए। चुनावी समय है वैसे भी, और मैं ये मानता हूं कि चाहे किसी पार्टी में कोई छोटे कार्यकर्ता, हमारे छोटे साथी हों या फिर पार्टी के बड़े नेता हों, उन्हें अनुशासन के दायरे में रहकर ही अपने बयान देने चाहिए। और अनुशासनहीनता पार्टी को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाती है, इसका हमें सबको मिलकर ध्यान रखना ही होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ बीजेपी में भी हालात कुछ ज्यादा अच्छे नहीं है। मंत्री धन सिंह रावत और विधायक उमेश शर्मा काऊ का विवाद चर्चाओं में है। साथ ही पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के बीच जुबानी जंग गधे के स्तर पर पहुंच गई है। लेकिन बीजेपी भी अपने इन सीनियर नेताओं को अनुशासन का पाठ नहीं पढ़ा रही। मैंने पहले भी कहा कि कोई भी बड़ा नेता हो या छोटा नेता हो, पार्टी के अंदर किसी को भी अनुशासन की सीमा लांघने की अनुमति नहीं होती, चाहे कोई भी हो। और मैं समझता हूं कि चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, उन सबको इस प्रकार का संदेश पार्टी की तरफ से पहले ही दे दिया गया है। पार्टी नेताओं के बयानों से साफ है कि जो कुछ मीडिया और पब्लिक के सामने आ रहा है, इसे वो अनुशासनहीनता तो मानते हैं, लेकिन कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, क्योंकि 2022 चुनावों से पहले किसी भी नेता पर कार्रवाई का जोखिम शायद पार्टी नहीं लेना चाहती। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और उत्तराखंड में एक बार दलित मुख्यमंत्री बने हरीश रावत की इसी बात ने सियासत गरमा दी है। नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि ये काम 2002-2012 में क्यों नहीं हुआ, जबकि बीजेपी ने तो हरीश रावत पर तीखा हमला किया है। और मैं परमपिता परमेश्वर से, मां गंगा से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन में भी एक क्षण ऐसा आए जब मैं उत्तराखंड में एक दलित गरीब शिल्पकार के बेटे को इस राज्य का मुख्यमंत्री देख सकूं। पंजाब में दलित मुख्यमंत्री बनाने से हरीश रावत खुश हैं और 20 सितंबर को हरिद्वार में हरीश रावत ने अपनी ये चाहत भी बता दी है कि वो उत्तराखंड में भी एक दलित को मुख्यमंत्री बनते देखना चाहते हैं। लेकिन हरीश रावत के बयान की इस टाइमिंग पर नेता विपक्ष प्रीतम सिंह अब सवाल उठा रहे हैं। प्रीतम का कहना है कि दलित मुख्यमंत्री बनाना कोई विषय नहीं है, लेकिन अगर बनाना ही था तो 2012 में तब के प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य को बना दिया होता या फिर 2002 में बना दिया गया होता। हमारी 2 सरकारें बनी और उस समय यशपाल आर्य जी तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष थे। उस समय अगर थोड़ा जोर लगा देते दलित मुख्यमंत्री बन चुका होता। अब तो भविष्य के गर्त में। उत्तराखंड में 2011 की जनगणना के मुताबिक अनुसूचित जाति की आबादी करीब 18,92,000 है, जिनमें करीब 8,78,000 अनुसूचित जाति के लोग देहरादून, हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर जिले में रहते हैं। हरीश रावत 2022 चुनाव में मैदानी जिलों में इसे बड़ा फैक्टर बनाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के कुछ नेताओं को लगता है कि राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा को स्टेट में चेहरा बनाने की कोशिश हो रही है। दलित मुख्यमंत्री की बात पर बीजेपी का कहना है कि चुनाव के बाद फैसला विधानसभा मंडल दल की मीटिंग में होता है, लेकिन चाय पकौड़ों की पॉलिटिक्स करने वाले हरीश रावत कुछ भी बोल सकते हैं। अब वो उनकी इच्छा है, वो तो चाय पकौड़ी की भी पॉलिटिक्स खेलते हैं, कहीं खूमची में बैठ के चाय बनाने लग जाते हैं, पकौड़ी तलने लग जाते हैं। अब वो उनकी इच्छा है, वो कैसे छपे उनके मन में है। 2022 में मुख्यमंत्री किस पार्टी और किस जाति का होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन दलित मुख्यमंत्री की बात कहकर हरीश रावत ने चुनावी राजनीति में नया तड़का जरूर लगा दिया है।
देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क।